जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अभी अच्छी तरीके से वायरल चल रहा है कि अमित शाह बिहार आए हैं। बिहार 3 दिन के दौरे पे हैं, आपको भी पता होगा, और उन जिलों का दौरा कर रहा है जो सीमांचल से लगता हुआ है। लगता हुआ मतलब कि ये है कि कुछ जिले बंगाल से सटे हैं और नेपाल से सटे हैं। तो एक तो सीमावर्ती इलाका हुआ, उसमें से भारत देश का ही कुछ राज्य से सीमावर्ती है और कुछ विदेश यानी कि नेपाल से सीमावर्ती है, जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये सब हुआ जो कि सीमावर्ती इलाका है। सुपौल भी आपका रह गया, नेपाल से सटे हैं, पूर्णिया भी नेपाल से सटे हैं, अररिया भी और किशनगंज भी। और उधर चलिए मोतिहारी तरफ, उधर भी नेपाल से सटे हुए हैं, और पूर्णिया बंगाल से भी सटे हैं। और बंगाल में अभी चुनाव का घोर है चल रहा है और वहाँ पे अब कैंपेन भी शुरू हो चुका है, जो कि बहुत जल्द ही ऐलान तो नहीं हुआ मगर कैंपेन चालू है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, अपना बिहार राज्य के दौरा करने आए हैं? आप एक बार जरूर बताइएगा। और सवाल सबसे बड़ी ये खड़ी हो रही है कि क्या एक अलग राज्य बनेगा, और अगर यदि अलग राज्य बना तो इसमें कौन कौन से जिले होंगे जो कि राज्य को बनाने में सक्षम होंगे और भारी पर्याप्त में उनका सुविधा और हर एक चीज़ मिले। सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि केंद्र शासित राज्य बनेगा। केंद्र शासित राज्य का माने यानी कि अर्थ हुआ कि केंद्र सरकार का ही उस पर हुक्म चलेगा और उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि जिस हिसाब से दिल्ली भी केंद्र शासित राज्य है मगर वहाँ पे मुख्यमंत्री है और है, चंडीगढ़ है और है, तो अभी अपने देश में 7 केंद्र शासित राज्य है और उसके बाद राज्य शासित है, जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है और राज्य का गृह मंत्री चुना जाता है। तो अगर यदि भारत सरकार ये सोच ले कि एक राज्य बनाए तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि फ़ायदा ये होगा कि जो सीमावर्ती है और जिस प्रकार से वोटिंग होती है, मुस्लिम वोटिंग सवाल आ रहा है कि मुस्लिम वोट को देखते हुए गृह मंत्री अर्थात अमित शाह जी ये कदम उठाने को उतारू हुए हैं और बिहार दौरे पे हैं। तो अगर इस चीज़ का अगर भी हो तो मेरे हिसाब से कि सही हो, ताकि दुरुपयोग ना हो किसी भी चीज़ का। आप भी चाहते हैं कि आपका अगर आप 1 रुपया कमा के आते हैं तो घर में भी उसका दुरुपयोग ना हो। आप भी चाहते हैं, क्योंकि आप घर का मुखिया हैं, तो आप चाहते हैं कि उसकी अच्छी जगह पे भरपाई हो और अच्छा कार्य हो। तो इस चीज़ को देखते हुए अमित शाह ने जो वोटिंग बिहार में चुनाव हुआ और उसके बाद बंगाल में जिस प्रकार से कैंपेन हो रही है और ममता का जिस हिसाब से रुतबा रवैया देखा गया कि जब ईडी ने छापा मारा तो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो फाइल लेने के लिए पहुंच गए। अगर यदि आप घर के मुखिया हैं और आपके घर में कोई आए तो आप ज़रूर रोक सकते हैं। तो वही काम किया ममता दीदी ने ये किया कि ईडी जब छापा मारा उनको सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने उनकी फाइल छीन लिए और कुछ फाइल जो उनके ऑफिस में पड़े थे उनको भी उनके ईडी के हाथ से छीन लिया और अपने हाथ में लेकर के निकल गए। और वो सारा सर बीजेपी पे थोप दिया कि बीजेपी का ये चुनाव का जीतने का ये वो अगर इनका फंदा है। उतना चीज़ हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर जो उतना चीज़ अगर बारीकी से बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और मेरी कोशिश है कि 6 से 7 मिनट के दरमियान में हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम अपने हिसाब से। हम कोई मीडिया नहीं है और कोई नहीं हम जर्नलिस्ट हैं, बस जो हमको अच्छा लगता है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। और आप सब भी इस हिसाब से सपोर्ट करते हैं कि मेरा दिल गदगद हो जाता है, तो अच्छी वाली बात है। और आपका प्यार दुलार ऐसे बने रहे, मैं यही आपसे दुआ करते हैं कि आप सिर्फ प्यार आशीर्वाद। और वीडियो अगर नए हैं चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, उससे मनोबल अप होता है, डाउन नहीं होता दोस्त। तो आइए अब बात पे आते हैं। तो इसमें अगर यदि राज्य बना तो इसमें सबसे पहला बात यह है कि बिहार के लमसम में 4 जिले ऐसे होंगे जिनको उन राज्य में लिया जाएगा।
और कुछ जिले बंगाल, वेस्ट बंगाल की आएगी राज्य बनाने में, जैसे कि मालदा हुआ, सिलीगुड़ी हुआ, ये सब जिला ले सकता है भारत सरकार केंद्र शासित राज्य बनाने में या एक अलग राज्य बनाने में। और बिहार का पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल ये और मधेपुरा ये सब जिला ले सकते हैं एक अलग राज्य बनाने में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई राज्य बनाया जाए तो वहाँ पे एक ऐसा जिला देखा जाता है जिसका अच्छा खासा परफॉर्म हो और उसका जीडीपी ठीक ठाक हो, जिला की आय ठीक ठाक हो। अगर बिहार के नज़रिए से देखा जाए तो बिहार के नज़रिए से पूर्णिया का ठीक ठाक जीडीपी है। और अगर यदि उससे भी अगर वेस्ट बंगाल में हम चलते हैं तो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी का जीडीपी ठीक ठाक है और वहीं मालदा का भी जीडीपी मस्त है। अगर राज्य बन जाता है तो उम्मीद है कि जैसे राज्य की एक राजधानी होती है ना, तो वैसे अगर राजधानी की अगर बात किया जाए तो हो सकता है कि बिहार के जो जिले लेंगे उनमें से तो नहीं है कोई ऐसा कि हाँ बना दे। और बंगाल की 2 जिले ऐसे हैं जो कि अगर नई राज्य में कामयाब हुआ बनने में तो हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत या किंतु परंतु नहीं है कि राज्य घोषित कर सकते हैं और उसके बाद उसको राजधानी बनाया जा सकता है। राजधानी बनाने में पहला नंबर पे सिलीगुड़ी, उसके बाद बंगाल के जिले और हैं उनको लिया जाएगा। बंगाल के अनुमानित लगाया जाए तो बंगाल से 5 जिले ऐसे हैं जो कि अलग राज्य बनाने में और बिहार के 4 जिले, यानी कि अगर नया राज्य बनता है तो कम से कम नए राज्य में 9 जिले होंगे। और अगर उस पर ये चाहे कि भारत सरकार की और गृह मंत्री की इसका केंद्र शासित राज्य बनाया जाए तो केंद्र शासित राज्य बनाया जाए तो उसका राजधानी आराम से हो सकता है, 9 जिले का राजधानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये आप चीज़ देखिएगा, अगर यदि राज्य बनाना चाह रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या हब होगा कि भारत सरकार नहीं, सॉरी मुंह से निकल गया था, भारत सरकार ये चाहेगी कि इसको इस प्रकार से बनाया जाए और यहाँ ज़्यादातर मिलिट्री का हब होगा। ये चीज़ गारंटी, अगर अलग राज्य बना तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मिलिट्री का हब होगा और इस प्रकार से हब होगा, क्योंकि हब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बंगाल में आए दिन इस प्रकार से उपद्रवी ने मचाए हैं उपद्र कि पूछो मत, आपसे छुपा नहीं है, उस चीज़ को हम बयां भी नहीं कर सकते। और आपने एहसास किया है, अगर कोई बंगाल से देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का ठोस या किसी भी चीज़ का नहीं पहुंचाना चाहते ताकि आपको तकलीफ़ हो, अगर तकलीफ़ होता हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं सर आपसे। मगर एक चीज़ ध्यान है कि हाँ गलत हुआ है तो गलत हुआ है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और इस चीज़ को आपको मानना भी पड़ेगा, महसूस भी करना पड़ेगा। अगर अलग राज्य बन रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए अलग राज्य बनाने में, क्योंकि मिलिट्री का एक ऐसा हब होगा जो कि नेपाल से सटा बॉर्डर पड़ेगा, उसके बाद एक अलग राज्य बंगाल से सटा बॉर्डर पड़ेगा और बिहार से सटा बॉर्डर पड़ेगा। तो हम तो इस चीज़ का समर्थन करते हैं भैया कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब कोई कमेंट करेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बनना चाहिए। नहीं तो इसमें बीजेपी का या अगर किसी भी एनडीए का भी सरकार हो अगर चाहे कि बनाने के लिए तो बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि इस चीज़ का आप सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा कार्य होगा, अलग राज्य बनेगा तो सपोर्ट कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि दोस्त कि अभी तक सरकार इसका किसी भी तरह का घोषणा नहीं किया है कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।